अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिर अंसारी, आपकी मेंटोर, और आज है हमारी अपवर्क की तीसरी क्लास। आज की क्लास में हम स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाना सीखेंगे कि हम अपवर्क में एक प्रोफाइल के साथ साथ अपनी सब प्रोफाइल किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारी जो है बेसिकली हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, ये हमने अपनी प्रोफाइल को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब हमें बनानी है अपनी एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। तो उसके लिए सिंपली आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे, अपने नेम पे क्लिक करके। अब यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई होती तो हमारे पास जो है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता इस जगह पर कि जो है ना आपकी एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स बनी हुई हैं या वो चीज़ मेंशन हो रही होती। ठीक है, अभी हमारी जस्ट एक ही प्रोफाइल बनी हुई है तो हमारे पास जस्ट हमारे एक ही प्रोफाइल यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब एक से ज़्यादा प्रोफाइल बनानी है तो हमें उसके लिए सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग्स का। आप सिंपली जो है अपने नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, अपनी पिक्चर पे आपने क्लिक करना और सेटिंग्स में आ जाना है। हमारे पास ये ऑप्शन है प्रोफाइल सेटिंग्स का। हम प्रोफाइल सेटिंग्स में आ रहे हैं। अब हमारी जो ये प्रोफाइल है ना, ये आपकी विजिबिलिटी लाजमी पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपने इसको प्राइवेट रख दिया तो आपकी प्रोफाइल पर हर किसी के सामने शो नहीं होगी और ऑर्डर्स आना बहुत कम है, लाइक चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपने इसको पब्लिक रखना है, प्राइवेट या ओनली अपवर्क यूज़र नहीं रखना, पब्लिक रखें। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो क्या है। आप अभी स्टार्टर है, एंट्री लेवल है आपका, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है। ठीक है, एंट्री लेवल के बजाय आप इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट भी ना रखो क्योंकि आप में से कोई भी अभी एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है, लाइक उसको लगता है कि मैं अपने काम में माहिर हूँ, तो आप एक्सपर्ट भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टार्टर्स हैं वो इंटरमीडिएट रख लें, इट्स फाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ से इंटरमीडिएट को चेक कर रही हूँ ना। अब आप नीचे आएंगे। अब ये आपकी कैटेगरी है कि आपने कैटेगरी चूज की थी। ये उस वक्त की कैटेगरी आपको दिखा रहा है जब हमने अपवर्क का अकाउंट हम क्रिएट कर रहे थे और हमें अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना था, जिसकी वजह से हमने गेम आर्ट चूज़ किया था। ठीक है, इसको भी हम अपडेट करेंगे। आपने इसको यहाँ से माइनस करना है क्योंकि ये आपकी कैटेगरी नहीं है। आपने सिंपली अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है यहाँ से कि आप क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो या बना सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ से ले लेना है ग्राफिक्स, स्क्रॉल डाउन, प्रोडक्ट डिज़ाइन भी आप कर सकते हो क्योंकि कैनवा में ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा जो है अगर वन बाय वन आप इन चीज़ों को खोल कर देखिएगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको किसी और चीज़ का एक्सपीरियंस है, लाइक आप वो काम कर सकते हो, तो आप उसको ऐड कर लेना। ठीक है, जब हम कल अपनी प्रोफाइल बना रहे थे तो मैंने वेबसाइट डिज़ाइन भी उसमें मेंशन किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेबसाइट एंड मोबाइल डिज़ाइन भी इस पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि मेरी प्रोफाइल में है। ठीक है, आपको अगर ये काम नहीं आता है तो आप नहीं करेंगे। एक मेरे स्टूडेंट है, उनको राइटिंग में भी उनके पास स्किल्स हैं, लाइक जुबैर, तो वो यहाँ से अपने जो है ना अपने आप को इसमें एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग सर्विसेज भी वो अपनी ऐड कर सकते हैं, या प्रोफेशनल एंड बिजनेस राइटिंग, लाइक आपके पास जो जो स्किल्स हो ना, आप यहाँ से उन स्किल्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपकी कैटेगरीज आपने अपडेट कर देनी है अपनी। नाउ अब नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स का। ठीक है, अब ये हमें जो अपवर्क जो हमें अलाउ करता है वो करता है 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, जिसमें से हमारी एक भी नहीं बनी हुई। ठीक है, तो हमें ये दोनों स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल लाजमी बनानी है ताकि आपकी जो अपवर्क की प्रोफाइल है ना वो वेल मेंटेन हो। अगर आप न्यू यूज़र भी हैं ना तो क्लाइंट को ये दिखे कि नहीं यार आप प्रोफेशनल वर्कर हैं। ये नहीं कि आपने बस ऐसे ही कोई भी किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी बंदे ने आकर जस्ट अकाउंट बना लिया है और उसको अपवर्क का कुछ भी नहीं आता पता। आपने ये क्लाइंट को शो करना है कि हम अपने काम में प्रोफेशनल हैं, हम भले अपवर्क पे न्यू हैं। ठीक है,
नाउ अब स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाने के लिए आप ऐड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो कर कर हम अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसने बोला है कि आपने स्पेशलिटी अपनी जो है चूज़ करनी है। आप सी ऑल पे क्लिक करो ताकि आपके पास ओवरऑल पता चल सके कि ओवरऑल क्या क्या स्पेशलिटी इसमें मौजूद है। तो आप उसी हिसाब से जो है ना अपनी फिर सेकंड प्रोफाइल यानी कि सब प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे कि जो मेरे कुलीग्स हैं, लाइक जो मेरी जो है ना क्लास फेलोज हैं, बैचमेट्स हैं, वो भी मेरी क्लासेस लेते हैं। तो अब हमारे पास तो वेब डिज़ाइन का भी जो है ना हमारे पास एक्सपीरियंस है, एसईओ का भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, निश रिसर्च का भी है, कीवर्ड रिसर्च का भी है। ठीक है, तो हम इसकी भी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं। और जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं, लाइक जिनको मैं ही सिखा रही हूँ, अगर उनके पास और किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो फ़िलहाल अभी लाइक किसी और चीज़ की लाइक वीडियो से रिलेटेड कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लें, या किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड बनाना जिनका उनको आइडिया नहीं है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड किसी जॉब पे वो अप्लाई करते हैं और आपको रिस्पांस मिलता है तो आप आउटसोर्स कर कर भी अपना काम करवा सकते हो। तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि मैम हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, हाँ हम तो सिर्फ कैनवा ही आपसे सीख रहे हैं, उसके बाद हम एडोब सीखेंगे, तो हमारे पास तो कोई दूसरा स्किल ही नहीं है कि जिसके लिए हम स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाएं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अपनी मर्जी के जो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो उस टॉपिक पे स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लो, काम आपको मिले उस स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल से रिलेटेड तो आप वो काम आउटसोर्स करके करवा लो। आउटसोर्सिंग कैसे करनी होगी ये भी मैं बता दूंगी आपको, इसका भी हल मेरे पास है, तो आपने बिल्कुल भी इस पर टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? नाउ अब आप यहाँ से जो है कोई स्पेशलाइज्ड जो है ना एक स्पेशलिटी अपनी चूज़ कर लो। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के लिए अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे जो है ना उन्होंने हमें कैटेगरीज दे दी हैं कि आपको फैशन डिज़ाइन है, लीड जनरेशन में आप स्पेशलिटी आपके पास वॉइस टैलेंट है, 2D एनिमेशन है, मार्केटिंग ऑटोमेशन है, जो भी आपके पास जो है ना स्पेशलिटी हो आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हो। लाइक अब मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, जैसे पर्सनल जो मैं हूँ मैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है ना इलस्ट्रेशन वर्क भी मेरे पास हो सकता है, 2D का भी मैं कर सकती हूँ। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब लाइक मैं यहाँ से वेब का ले लेती हूँ, वेब डिज़ाइन। ठीक है, नाउ कंटिन्यू। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ आपको हर कोई बताएगा या नहीं बताएगा। यहाँ जितने भी स्किल्स शो हो रहे हैं ना, अच्छा यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, 15 स्किल्स की कोई लिमिट नहीं है कि आपने 15 स्किल्स ही देने हैं, आप 15 से ज़्यादा अनलिमिटेड स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जितने भी स्किल्स यहाँ शो हो रहे हैं ना, आप सी मोर करके भी देखोगे। ठीक है, जितने भी स्किल्स शो हो रहे हैं ना, आपने तमाम के तमाम स्किल्स को ऐड कर देना है अपनी प्रोफाइल में। आपको वो भले आते हैं, आपको वो नहीं आते, आपने उनको ऐड करना है। रीज़न मैं बता देती हूँ कि ये क्यों बोल रही हूँ। रीज़न ये है कि क्लाइंट आता है कि भाई उसको जो है ना जो वेब बनवानी है वो बनवानी है स्टाइल गाइड पे, यूज़र फ्लो पे, ठीक है, या लैंडिंग पेज है उस पर, और आपको ये काम नहीं आता, तो आप फिर उसकी कैटेगरी से अपवर्क आपको ऑटोमेटिकली आउट कर देगा, आपकी प्रोफाइल उसके सामने शो ही नहीं होगी। ठीक है, हमें अपनी प्रोफाइल हर क्लाइंट के सामने शो करवानी है ताकि हमारे पास इन्विटेशंस भी आएँ। इन्विटेशंस अगर आएंगे ना, इन्विटेशंस आने से ये होगा कि हमारे कनेक्ट्स ज़ाया नहीं होंगे उस प्रोजेक्ट पर या उस प्रपोजल पर अप्लाई करने से या उस जॉब पर अप्लाई करने से। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हमारे पास इन्विटेशंस आएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। लेकिन किन इन्विटेशंस पे काम करना है और किन पे नहीं, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी, तो ये मुझसे पूछिएगा आगे ये क्लासेस में ना, मुझे याद दिला दीजिएगा कि आपको हमें ये चीज़ बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्किल्स आ रहे हो ना, आप 1 बाय 1 सबको ऐड कर लो।
अच्छा, इसके अंदर सब ऐड नहीं करो, इसमें जस्ट ये 2 चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बिजनेस विद 1 to 9 एम्प्लॉयज़ और स्टार्टअप कंपनी, दैट्स इट। अच्छा, अब वेब डिज़ाइन के अलावा अगर आपके पास कोई और स्किल है, यानी कि जिस पे आप वर्किंग करते हैं या आपके पास कमांड है, अब जैसे कि आपके पास कैनवा की कमांड है, तो आप यहाँ पर उस स्किल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैनवा, फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके पास जो अदर स्किल्स हैं वेब के अलावा, यानी कि जो स्पेशलिटी जिसमें आपके पास है, उसके अलावा जो स्किल्स आपके पास हैं, यहाँ पर आपने वो चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी जो है ना स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का टाइटल देना है, जिस तरीके से हमने अपनी मेन प्रोफाइल का टाइटल ये चीज़ें दी थी, ठीक है। टाइटल किस तरीके से चूज़ करते हैं ये मैं अपनी लास्ट क्लास में बता चुकी थी। अगर आपको नहीं पता तो मेरी पहले प्रीवियस क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा ना। अब यहाँ पर जो है मैं जो टाइटल दे रही हूँ वो दे रही हूँ वेब, नहीं दे रही हूँ वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनर, लैंडिंग पेज, दैट्स इट। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप उसकी डिटेल्स दो, जिस तरीके से आपने डिटेल्स अपनी मेन प्रोफाइल में ऐड की थी, सेम उसी तरीके से इसमें भी आप अपनी डिटेल्स ऐड कीजिए, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको अपडेट कर देती हूँ। ये मैंने जो है अपनी सर्विसेज यहाँ पर बताई थी, तो मैं इन सर्विसेज को अपडेट कर रही हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, विक्स साइट, लैंडिंग पेज, ई कॉमर्स, दैट्स इट। बाकी हम इसको बाद में अपडेट कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसको बाकियों को माइनस कर दिया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर जो है हम ये सॉफ्टवेयर्स को भी अपडेट करेंगे। ठीक है, एंड देन कंटिन्यू। अच्छा, अब ये आपसे कह रहा है कि आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो जो है इसमें ऐड करें, अगर कोई है तो। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो नहीं है तो फिलहाल मैं चेक नहीं लगा रही, सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ ऐसे ही, ठीक है। रिव्यू योर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो, पहले हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल नहीं बनी हुई थी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था। अब हमारे पास व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया एक एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये हमारी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो मैंने बनाई थी, इस पर भी $3 का आ रहा है। ये वेबसाइट का काम बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो स्टार्टिंग में आप 3 के बजाय 5 रख लो उसके चार्जेस, या 6 रख लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। पोर्टफोलियो लाजमी ऐड करना है, अभी मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है, ठीक है। और ओवरऑल एक बार इसको रिव्यू करने के बाद जो है आपने इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये पोर्टफोलियो की वजह से हमें पब्लिश करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, दैट्स वाई ये पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन आपने ऐड करना है। मैं इसमें पोर्टफोलियो ऐड कर दूंगी और फिर इसको पब्लिश कर दूंगी। अभी फिलहाल मैं पोर्टफोलियो ऐड नहीं कर रही हूँ, जस्ट सिंपली ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा पोर्टफोलियो ऐड करने से, और हमारी अब एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल
क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने ये एक स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट की है, इसी तरीके से आप अपनी दूसरे स्किल को लेकर स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट करोगे और उसमें जितने भी स्किल्स वो शो कर रहा होगा उन तमाम स्किल्स को आपने ऐड करना है और अदर स्किल्स में वो स्किल्स ऐड करने हैं जो स्किल्स आपके पास मौजूद हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो मेरे YouTube के व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो मेरे लाइव स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे अभी वैसे ही पूछ सकते हैं। आज हमने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल ऐड की है। ठीक है, दोनों आपने बनानी है, मैं कल तक इंशाल्लाह दोनों कर लूँगी। सेकेंड, कल हम जो है अपनी प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाना सीखेंगे। ठीक है, कल के बाद हमारा इम्पॉर्टेंट काम स्टार्ट होगा बिडिंग वाला। बिडिंग से मुराद मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगी कि कौन सी जो है ना जॉब्स ऐसी होती हैं जिन पे हमें बिड करनी है, कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है, क्लाइंट को किस तरीके से हमें पहचानना है कि ये फेक है या ये हमारा जेन्युइन क्लाइंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना बिडिंग का क्या क्राइटेरिया होता है कि क्लाइंट के उससे हमें रिस्पॉन्स मिले क्लाइंट का। ठीक है, तो जो हमारी इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं बेसिकली वो हमारी स्टार्ट होंगी परसों से, लेकिन अभी तक की क्लासेस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि हमने अपनी प्रोफाइल को मेंटेन किया है। क्योंकि आप मुझसे बिडिंग करना सीख लें और अगर आपकी प्रोफाइल ही मेंटेन ना हो, क्लाइंट आपसे जो है ना आपके प्रपोजल से इंस्पायर हो, आपकी बातों से इंस्पायर होके आपकी प्रोफाइल को आके विज़िट करे और उसको बहुत ही जो है ना कोई अनप्रोफेशनल प्रोफाइल उसको दिखाई दे जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट ना करे, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी प्रोफाइल को पहले मेंटेन करना है, ओवरऑल तमाम चीज़ें उसमें ऐड करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने अपना अकाउंट बनाया, उसको अप्रूव करवाया। सेकंड, हम अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर कैसी लगानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आवरली रेट्स क्या रखने हैं, स्किल्स कैसे ऐड करने हैं, पोर्टफोलियो क्या है, टेस्टिमोनियल्स क्या है, ओवरऑल मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत डीप में आप लोग को बताई हैं। ठीक है, और आज की क्लास में भी हमने जो है अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कैसे करना है ये चीज़ सीखी है। इसके अलावा जो है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाना सीखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी बिडिंग के लिए। ठीक है, प्रपोजल सेंड करने के लिए अपने क्लाइंट को, तो ये सब पहले आपको करना है, देन ही हम प्रपोजल के जो है ना स्टेप तक पहुंचेंगे। कल की क्लास में प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएंगे, उस वक्त तक जो है आपने अपनी प्रोफाइल को ओवरऑल पूरा मेंटेन कर लेना है। ठीक है, देन परसों की क्लास में मैं आपको जॉब से रिलेटेड चीज़ें समझाऊंगी। दैट्स इट। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।